गुड मॉर्निंग गाइस। इस टाइम हुए हैं 5:15 और मैंने अलार्म लगाया था टू कैप्चर द सनराइज ऑन नांगा पर्वत। और आप देखेंगे इस टाइम एक बादल नहीं है इस पहाड़ के ऊपर। और अगर ऐसा ही व्यू ब्याल कैंप पे कल मिल जाता ना तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन खैर जो अल्लाह को मंजूर था, कोई बात नहीं। चेक इट आउट, क्या ही कोई खूबसूरत मंजर है। सो गाइस 5:30 हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सूरज की रोशनी पहाड़ पे नज़र आ रही है। अभी कम्प्लीटली सनराइज़ नहीं हुआ और मैं वेट कर रही हूँ। यहाँ पे हल्की हल्की सर्दी भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शौक का कोई भी कीमत नहीं होती। तो यस, उसके लिए आप जो है ना सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये जो माउंटेन है ना वो कुछ ऐसा है इस टाइम लग रहा। और थोड़ा थोड़ा सा जो है ना सूरज निकल चुका है। सो गाइस फाइनली 6 बज गए हैं और अब कहीं जाके ये गोल्डन लाइट ऐसी दिखी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, अमेजिंग सनराइज, बहुत ही हसीन। वाओ, तो फाइनली गाइस सनराइज हो चुका है और अभी 6 बजे से थोड़ा सा ऊपर है टाइम। 5 मिनट हो गए हैं आई थिंक 6 बज के। तो इस खूबसूरत से सनराइज़ को देखने के बाद अब नींद पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी लंबा है। नारायण जाना है यहाँ से उतर के, तो लिहाजा इंजॉय कर लें आप इस व्यू को सनराइज़ के। क्या बात है, ज़बरदस्त। गाइस आई एम बैक इन द रूम और अब मैं सोने लगी हूँ। तो जो एक्चुअल वाली मॉर्निंग है जिसके बाद हम सोएंगे नहीं, वो होगी 7:30 पे। और अभी सोने का टाइम हो गया है क्योंकि 6 बज के हो गए हैं 10 मिनट। तो सवा घंटा 1.5 घंटा में सो जाऊँ, उसके बाद उठ के फिर तैयार होना है और फिर ऑल द वे जाना है नारायण इंशाल्लाह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ लवली लवली सनी मॉर्निंग। और मैं 7:30 बजे उठ ही नहीं पा रही थी, अलार्म बजा, मैंने बंद करके फिर सो गई थी। और अभी मेरा दरवाज़ा खटका है 8:30 बजे नाश्ते के लिए आ जाए। तो बस मैं फ़्रेश हुई हूँ, मुँह धोया, ब्रश किया, थोड़ा अपना लिपस्टिक ठीक की, वो सारी ख़राब हो रही थी तो वो ठीक की। और उसके बाद अब मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद वो पीछे जो आपको सारा फैला हुआ सामान नज़र आ रहा है वो मैंने सारा कुछ पैक करना है और अभी चलते हैं नीचे नाश्ता करते हैं। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सनी मॉर्निंग और माउंटेन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेट मी शो यू। ओह वाओ, सो द ब्यूटीफुल नांगा पर्वत फुल क्लियर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, मैजेस्टिक। चलें जी, चलते हैं नीचे नाश्ता करने। जी, तो आज है बहुत ही ब्राइट किस्म का सनी डे, नॉट अ सिंगल क्लाउड, बिल्कुल क्लियर आसमान। और आज इसका मतलब ट्रैक बैक करते हुए सही धूप होगी और गर्मी भी लगेगी। लेकिन ये माउंटेन जो है ना ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और कल भी अगर ऐसे क्लियर कट हो जाता तो मेरा ब्याल कैंप से व्यू देखने का सपना पूरा हो जाता। बट इस सपने को पूरा होने में अभी डिले था 1 मोर ईयर का। वैसे मैंने 5 साल पहले जब मैं आई थी तब मैंने देखा था, बट तब मैं व्लॉग नहीं बनाती थी। मेरी पिक्चर भी है ब्याल कैंप पे, नांगा पर्वत बहुत क्लियर था तब भी। सो नाश्ता करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पानी पीना।
क्योंकि सर्दी जब होती है ना जिस जगह, फिर आप पानी वैसे ही कम पीते हो, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन द बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन करने के लिए, तो पानी पीते हैं। तो जी नाश्ता आ चुका है और नाश्ते में पराठा, अंडा और चाय है। और मुझे याद नहीं रहा इनको कहना कि ये ऑयल वाला ना दें मुझे, लेकिन खैर इसमें ऑयल इतना ज़्यादा है तो नहीं, तो ये चल जाएगा। नाश्ता करते हैं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। सो गाइस, पैकिंग हो चुकी है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने फटाफट पैकिंग की, क्योंकि ग्रुप मेरा निकल चुका है। उसमें ज़्यादातर लोग हॉर्सेस पे वापस जा रहे हैं, 2-3 ही हैं जस्ट जो ऑन फुट जा रहे हैं। तो मैंने पैकिंग करनी थी, इसलिए फिर मैं फटाफट ऊपर आई हूँ। वो सब चले गए हैं, मैंने पैकिंग कर ली है। ये आप लोग देख सकते हैं मेरा बैग। और अब मैं निकलने लगी हूँ यहाँ से। 9:30 हो रहे हैं इस टाइम। सो लेट्स गो। सो जी 10 बज गए हैं सुबह के, और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेन जो ग्राउंड है, इससे अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ। आज का जो ट्रैक है वो बेसिकली उतराई है, डाउन हिल है। तो हमेशा जो उतराई है वो जल्दी होती है, और जो चढ़ाई है उसमें टाइम लगता है। आते हुए मुझे 2.5 से पौने 3 घंटे लगे थे। उम्मीद है कि 1.5 घंटे में मैं नीचे पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। सो लेट्स होप फॉर गुड एंड कंटिन्यू द ट्रैक बैक। सो गाइस, पहाड़ बहुत ही क्लियर है अभी तक। अभी ये दरख्त आगे जाके मैं दिखाती हूँ। और ये है जी नीचे जाने का रास्ता, एंड आई एम गोइंग डाउन नाउ। सो गाइस, इस वक्त 11 बजे हैं, 1 घंटा हो गया है चलते हुए, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं काफ़ी नीचे आ गई हूँ। बस अब थोड़ा ही रास्ता रह गया है तातो विलेज आने में। और मौसम धूप है, लेकिन हवा मज़े की चल रही है और अच्छा लग रहा है चलना। तो देखते हैं अब मैं तातो पे कब तक पहुंचती हूँ, और वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करना है, पानी वगैरह पियेंगे, और वॉशरूम से मैं हो आऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर हम जीप में बैठ जाएंगे, फिर रायकोट से अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो शायद वॉशरूम मिले ना मुझे, और वॉशरूम जाना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू द ट्रैक। तो गाइस, हम लोग यानी कि मैं अब पहुंची हूँ, 11:25 हुए हैं, और यहाँ पे ही वॉशरूम यूज़ हो सकता है। तो इस वजह से जो है ना, यहाँ पे रुकना है। अदरवाइज़ जीप का जो पॉइंट है वो नीचे है। थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर नीचे चलते हैं। स्टिक भूल गई थी मैं तो। और सही टाइम पे आ गई हूँ मैं। बस अब नीचे जाना है, ऐसे 5 मिनट का रास्ता है। मैं वॉशरूम से हो लूँ, पानी वगैरह पी लूँ, क्योंकि सबके बैग यहीं पड़े हैं। इसका मतलब कोई भी वहाँ तक नहीं गया, इधर ही कहीं हैं सब। सो मैं भी कुछ रेस्ट कर लूँ ज़रा, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं उतर ही रही हूँ। सो रेस्ट कर लेते हैं ज़रा थोड़ा सा, फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। तो हम वहीं आ गए जहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया था, इस ब्रिज पे। और यहाँ पे मैं फ़ोटो बनवाने का सोच रही हूँ, लेकिन माउंटेन तो नज़र नहीं आ रहा इधर। तो सोच रही हूँ बनानी चाहिए कि नहीं, नहीं बनानी चाहिए कि बनानी चाहिए, बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, डोंट नो। ये है जी वे ब्रिज जिसे हमने क्रॉस किया, और वापस ये फ्लड के बाद से ना चेंजेस आए हैं यहाँ से। अदरवाइज़ जो उस तरफ रास्ता था ना पीछे, वो ट्रैक था, नीचे जाते थे, फिर छोटा सा लकड़ी का वुडन वो पड़ा होता था पीस, उसे क्रॉस करके फिर हम ऊपर को चढ़ते थे। अब ये ब्रिज से ये रास्ता थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने जीप पॉइंट पे, तातो
विलेज और फ्रेश हुई मैं। इसके बाद हम फिर आ गए। 5 मिनट की वॉक रह गई थी, हाइक मतलब। और अब हमने देखना है कि वेयर इज़ आवर जीप जिसमें हम आए थे, क्योंकि हमारी 2 जीप्स थी। एक का तो नंबर पता है मुझे, दूसरे का नहीं पता। सो इस वक्त हुए हैं 11:45 और मुझे लगता है वो ब्लू वाली जीप थी हमारी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं है। खैर देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि कौन सी में जाना है। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाएगा टूवर्ड्स रायकोट एंड देन नारान। सो जी हम लोग जीप में बैठ चुके हैं और अब सफ़र शुरू हो चुका है वापसी का। इंशाल्लाह हम खैरियत से, अल्लाह ताला हमें नीचे लेके जाए रायकोट तक, और फिर हम जाएंगे सर्दी के मौसम में नारान। सो लेट्स गेट बैक। सो इस वक्त जो है 12:20 हुए हैं और हम एक जीप से उतर गए हैं अब यहाँ। इसके बाद वही पॉइंट आएगा जो हमने ऑन फुट क्रॉस किया था और हम सेकंड जीप में बैठे थे, तो अब हम उस तरफ को जा रहे हैं। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द पॉइंट जिसे अभी हमने क्रॉस करना है। तो वो तो क्रॉस कर लिया है, अब ये थोड़ा सा पानी है इधर, इसको क्रॉस करेंगे हम और आगे जाएंगे सेकंड जीप में बैठने के लिए। और मेरा जूता गीला हो गया, मेरा पाँव ही पत्थर से नीचे चला गया। तो मैं ये कह रही थी कि ऊपर से नीचे तक आई हूँ मैं मुसलसल चलती हुई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं फील हो रही। हालांकि जब मैंने पहले ये ट्रैक किया था तब मैं बहुत थक गई थी और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या किया मैंने। और अब मेरी बॉडी को इतनी आदत हो गई है ट्रैकिंग की कि अब ऐसा होता है कि जब मैं नहीं ट्रैक करती तब मुझे पेन होती है, कभी कमर में, कभी लेग्स में, ऐसे मतलब स्ट्रेस, एग्जाइटी और अजीब अजीब से पैनिक अटैक्स और पता नहीं क्या क्या फिर मुझे होता है। तो जब मैं ट्रैक करती रहूँ लाइक हर महीने, जैसे इस दफ़ा मैंने पूरा समर में अजीबी आती रही हूँ, ट्रैकिंग करती रही हूँ मैं, तो मैं बहुत मतलब एनर्जेटिक फील करती हूँ। 1 महीना गुजरने की बस देर होती है लाहौर में और मेरा मीटर शॉर्ट हो जाता है। मेरा दिल करता है कि यार अब कोई ट्रैक करें। अब इस्लामाबाद में तो मैं रहती नहीं हूँ। आई विश कि मैं इस्लामाबाद में रहती अगर, तो कम से कम मैं जब टाइम ना होता मेरे पास ज़्यादा तो मार्गला हिल्स के ही ट्रैक कर लेती और अपना ये मेडिसिन मुझे मिल जाता ट्रैकिंग का। लेकिन लाहौर होने की वजह से फिर अगर इस्लामाबाद भी जाओ तो आपका इतना एक्सपेंस हो जाता है, और देखा क्या है जी इस्लामाबाद, इसलिए फिर मैं कहती हूँ जीबी ही चले जाओ फिर। तो ये सीन है। इधर अभी बाकी लोग भी आते हैं तो हम लोग अपनी जीप में बैठेंगे। जो नंबर इन्होंने बताया है वो आई थिंक आगे कहीं है, इधर तो नहीं नज़र आ रहा मुझे। तो चलें जी, अल्लाह ताला ने ट्रैकिंग सीन्स तो ऑन रखे हुए हैं, शुक्र है, जीने का कोई है सहारा। सो जी हम सेकंड जीप में बैठ गए हैं हमारी, और गाड़ी खराब है नीचे। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टुवर्ड्स रायकोट। ये सारी गाड़ी खराब है, दुआ कर लो, दुआ। ये सारी जो गाड़ी है वो I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
सो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं रायकोट पे और बहुत गर्मी है। ये स्टेट में हमने ट्रैवल किया था केवल इससे सामान इस गाड़ी में शिफ्ट कर दिया है और हम बाकियों का वेट करें क्योंकि जब तक सब नहीं आएंगे तब तक ये चलेगी नहीं। ये मसला होता है ग्रुप के साथ आने में। और यहाँ पे कुछ मैं देख रही हूँ मिलता हो अगर कुछ खा पी लिया जाए। बहुत ना कुछ दिल कर रहा है जूस वगैरह पीने का। चलो देखते हैं कुछ है अगर तो। सो हम बैठ चुके हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एसी चल रहा है, अब देखिए कब तक कूलिंग करता है। और अब हम जा रहे हैं ऑल द वे टुवर्ड्स सिलास एंड बाबूसर। रास्ते में रुकेंगे फॉर लंच और कुछ पानी वगैरह पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए। ये आधा किलो है, ये आधा किलो। तो इस टाइम कुछ स्नैक्स लिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और ये तो जूस 600 रुपये किलो है। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me. अभी हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं। इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है नीचे उतरने का क्योंकि बस 5 मिनट में वैसे ही अंधेरा हो जाएगा और नीचे उतरने के लिए कोई मतलब ज़रूरत भी नहीं है उतरने की। सो मैं इधर रेस्ट करूँगी और अपना इंटरनेट इंजॉय करूँगी। नारायण जाके होती है मुलाकात। टाइम क्या हुआ है? टाइम नहीं देखा। चलें जी, हम 9 बजे नारायण पहुँचे और नारायण पहुँचते ही हमें खाना दे दिया गया है। और ये सैलेड इधर आ जाए ज़रा। और खाने में देख लें आप क्या है। नाइस। आज पूरे 4 दिन में पहली दफ़ा हमें कोक मिली वो भी गोरमे वाली। सो गाइस फाइनली रूम मिल चुका है और ये है मेरा रूम आज स्टे के लिए। सिल्वर ऑक्स इस होटल का नाम है। नाइस। ये मैंने अपना बैग रखा है। टीवी में देखते हैं क्या आ रहा है। और ये रूम हो गया, ये हो गई ड्रेसिंग टेबल और ये है वॉशरूम। ओके जी, गुड। सो गाइज यहाँ नारायण में तो बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, थोड़ा सा मतलब प्लेजेंट चिल सा वेदर है क्योंकि यहाँ इस वजह से कि फेरी मेडोज पे ज़्यादा ठंड इंजॉय कर ली थी इसलिए यहाँ पे महसूस नहीं हो रही। तो अब देखते हैं गर्म पानी आ रहा है कि नहीं और शावर लेना है और उसके बाद सोना है। तो व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। गुड नाइट, बाय बाय।